सुप्रभात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 पीवी सिंधु से भेंटवार्ता। पीवी सिंधु भारतीय खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन में खेल खेलती है। पीवी सिंधु ने 2016 में ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो नामक शहर में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त किया था। रजत पदक मतलब कि सिल्वर मेडल। अब जब वे भारत आई तो भारत में उनका इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू को सभी चैनलों में प्रसारित किया गया, साथ ही साथ बहुत सारी मैगजीन में भी उनको प्रकाशित किया गया। उसका एक अंश आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले पीवी सिंधु से पूछा गया कि आपका पूरा नाम क्या है, तो पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है। साक्षात्कार ने पूछा कि आपके माता पिता जब राष्ट्रीय स्तर मतलब कि नेशनल लेवल के वॉलीबॉल चैंपियन थे तो फिर आपका इंटरेस्ट बैडमिंटनशिप में कैसे हुआ। पीवी सिंधु ने बताया कि 2001 में पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। उनके उसी खेल से प्रभावित होकर उन्होंने बैडमिंटन खेलने का निर्णय लिया। साक्षात्कार ने पूछा कि आपने गंभीरतापूर्वक बैडमिंटन खेलना कब शुरू किया। पीवी सिंधु का कहना था कि 2003 में जब उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष की थी तब से उन्होंने खेलना शुरू किया। पीवी सिंधु से उनका जन्म दिवस पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 5 जुलाई 1995 को उनका जन्म हुआ था। साक्षात्कार ने यह भी पूछा कि क्या आपने शुरू से गोपीचंद पुलेला के प्रशिक्षण में कार्य किया है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, पहले वे सिकंदराबाद के रेलवे इंस्टीट्यूट में महबूब अली के प्रशिक्षण में बैडमिंटन की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की और उसके बाद गोपीचंद पुलेला के बैडमिंटन एकेडमी में शामिल हुई। साक्षात्कार ने यह भी पूछा कि क्या गोपीचंद पुलेला की एकेडमी आपके घर के काफ़ी पास थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वह उनके घर से लगभग 56 किलोमीटर दूर थी और इतनी दूरी होने के बाद भी कभी भी वे वहाँ पर लेट नहीं पहुँची। तो साक्षात्कार का कहना है कि ये तो आपके जो है वो सच्ची लगन को दर्शाता है कि इतनी दूर होने के बाद भी आप हमेशा टाइम से पहुँचती थी। पीवी सिंधु से यह भी पूछा गया कि गोपीचंद पुलेला की एकेडमी के बाद आपके खेल में क्या क्या निखार आया या कहाँ पर आपने प्रोग्रेस की, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि किन किन जगहों पर उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए। साक्षात्कार का यह भी पूछना था कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई है, तो उन्होंने बताया 2009, 10, 2012, 2013 इन सभी सालों में उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए। साथ ही साथ साक्षात्कार ने यह भी पूछा कि आपको किन किन सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। पीवी सिंधु का कहना था कि मुझे बहुत सारे अवार्ड और पुरस्कार मिल चुके हैं। 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला। देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो है भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, सिर्फ खिलाड़ियों को। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा मतलब कि तांबे की एक प्रतिमा दी जाती है, उनको मूर्ति दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र मतलब कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सिर्फ खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो पीवी सिंधु को 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला। इसके बाद 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब ये पद्मश्री सम्मान होता क्या है? पद्मश्री पुरस्कार जो है भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो विभिन्न क्षेत्रों में जो व्यक्ति कुछ उपलब्धि करता है या अच्छा कार्य करता है उसको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि संगीत, खेल, समाज सेवा, चिकित्सा, इसके अलावा कला, नृत्य, इन क्षेत्रों में जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद 2014 में फिक्की की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान उन्हें दिया गया। साथ ही साथ एनडीटीवी की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी उनको प्रदान किया गया।
इसके अलावा भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। तो ये साक्षात्कार द्वारा लिया गया एक इंटरव्यू था जिसमें पीवी सिंधु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई थी और आपको पाठ के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।